सावन के महीने में कंवरिये बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कोई हरिद्वार, कोई काशी तो कोई देवघर निकल पड़े हैं। उनके लिए जगह जगह पर लंगर तथा आराम करने की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, हरिद्वार में उन पर चौपर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। इस बीच बहुत सारे जिहादियों तथा एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार और मोजो न्यूज की संपादक वर्षा दत्त को मिर्ची लग गई है। मिर्ची लगने के बाद उन्होंने ट्विटर पर आकर इसमें प्रशासन के संलिप्तता का विरोध किया। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि राज्य के अधिकारियों का एक तरफ जहां कंवरियों पर पुष्प वर्षा करना, वहीं दूसरी तरफ जिहादियों के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर आपत्ति जताना कैसे ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं साझा सार्वजनिक स्थानों पर फैले धर्म की प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन यह खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण है। इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के विरोध को देखते हुए उन्होंने कंवरियों पर साधा हुआ हमला किया। यहाँ उन्हें राज्य की तथा अधिकारियों की संलिप्तता अखर रही है, जबकि कोई त्योहार सही से शांतिपूर्ण तरीके से इस देश या प्रदेश के लोग मना पाए, यह भी उसी की जिम्मेदारी होती है। हालांकि वर्षा दत्त के ट्वीट पर जहां लिबरल और जिहादी वामपंथी गिरोह समर्थन में उतरा, तो वहीं बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया। वर्षा दत्त को जवाब देते हुए मृत्युंजय कुमार ने लिखा कि भोलेनाथ के भक्त कंवरिया साल में 1 महीने के लिए आते हैं, जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं बैठ जाते हैं। पहले तुलना तो ठीक से करिए वर्षा दत्त जी। वहीं स्टोरी टेलर नामक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपकी बात सराहनीय है वर्षा दत्त जी, लेकिन नमाज रोजाना 5 बार होती है, जो सुबह अजान के साथ शुरू होती है और शाम को समाप्त होती है। नमाज में शामिल लोगों की संख्या वार्षिक कंवरियों की संख्या के अनुपात में असुविधा ज्यादा है। कुरान में सड़कों पर नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसको लेकर सड़क पर लंबी बहस है। इस मामले में कई लोगों ने वर्षा दत्त के सड़क पर नमाज से कंवरियों की तुलना पर वर्षा दत्त को यही बात समझाई कि नमाज एक दिन में 5 बार होती है और जिसके लिए मस्जिद जाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ना तो कुरान के अनुसार भी अनिवार्य नहीं है, और जिससे रोज की सालों भर की असुविधाएं। जबकि कंवरिया साल भर में सिर्फ 1 महीने के लिए ही घर से निकलते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा घर में नहीं हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों की तुलना करना ही बेकार है। लोगों ने यही कहकर वर्षा दत्त को लताड़ लगाई। हालांकि देखा जाए तो यही वर्षा दत्त खुलकर कभी हज सब्सिडी या सड़कों पर नमाज के विरोध में एक शब्द कहने या लिखने नहीं आती है। कभी सरकारी संस्थानों या यहाँ तक कि पूर्व के मंत्रियों नेताओं के घरों में दिए गए रोजा इफ्तार पर के खिलाफ भी कभी सवाल नहीं उठाया होगा। वर्षा दत्त के ट्वीट अक्सर होली, दीपावली या सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्वों पर ही आते हैं, जबकि बकरीद, कुर्बानी पर नहीं। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने टिप्पणियों में इन्हीं मुद्दों में वर्षा दत्त जैसे जिहादी सपोर्टर से जवाब मांग रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मेरठ के आईजी विंग प्रवीण कुमार और डीएम दीपक वीरा हेलीकॉप्टर से कंवरियों पर गुलाब की पंखुड़ियों को बरसा रहे थे। ऐसे में आपकी राय और हमारी कमेंट बॉक्स। ऐसे में दोस्तों, इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।